जय हिंद। देखो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यह करेंगे। यह हर एक परीक्षा में आता रहता है, छोटा छोटा सवाल। जैसे इसमें कह रहा है नीचे दी गई भिन्नों में से, है ना, नीचे दी गई भिन्नों में से किसी भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। तो बहुत इजी होता है। इसमें कैसे होता है तो कह रहा है कि वह भिन्न बताइए, है ना। नीचे दी गई भिन्नों में से किसी भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, वह भिन्न बताएं। तो वह भिन्न हमको पता नहीं है, तो उस भिन्न को हमेशा मान लेंगे, है ना। माना वह भिन्न जो है वो यक्स है, मान ले रहे हैं यक्स है। अब यक्स है तो देखो कितना ईजिली लगता है। तो अगर यक्स है तो इस यक्स में कह रहा है कि 5/7 जोड़िए। इस यक्स में 5/7 जोड़ने पर वह भिन्न हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, बराबर 1। बस इतना ही ध्यान रखना है। जोड़ने के कहे तो जोड़िए, घटाने को कहे तो घटाने। तो हम माने हैं कि वो माना भिन्न यक्स है और उसमें 5/7 जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद 1 प्राप्त हुआ है। इसमें क्या होगा, हमको निकालना है यक्स को। तो यक्स को अपने बाएं साइड में ही रखेंगे, बाकी उस साइड में भेज देंगे 5/7 को। तो 1 - 5/7 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे, अब इनका कैलकुलेशन कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 7 × 7 होगा और 7 में से 5 घट गया, 2/7 क्या होगा, 2/7। तो 2/7 आपका होना चाहिए। अब 2/7 कहीं ऑप्शन में नहीं है, देखिए कहीं 2/7 ऑप्शन में ही है और वही हमारा आंसर है। 2/7 ही आंसर है, देख रहे हैं, देखिए 2/7 ही आंसर है, लेकिन हमें कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। लेकिन ज़रा एक तरफ नज़र घुमाइए, बी वाला ऑप्शन, तो देखिए बट्टे में क्या होता है, बट्टे में ऊपर जितने का गुणा करेंगे नीचे भी उतने का ही गुणा होता है ना। तो 2 × 3 = 6 और 7 × 21, 7 × 21। तो हमारा ऑप्शन जो है थोड़ा चेंज करके दिया है, जबकि है वही आंसर, ठीक है ना। अभी 6/21 को आप अगर काटें तो देखिए वही चीज़ हमें प्राप्त होगा। 2 × 3 = 6, है ना, सॉरी 3 दूनी 6, ये कटेगा 3, 3 दूनी 6 और 3 × 7 = 21, 2/7 ही प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर आया था। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। आते हैं अगले सवाल पर, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्नों का योग 5/6 है। 2 भिन्नों का योग 5/6 है। यदि इनमें से एक 3/4 है तो दूसरी क्या है। देखिए 2 भिन्न, अब देखिए हम बता दे रहे हैं, 2 भिन्न दिया है, मान लीजिए थे एक भिन्न और दूसर का भिन्न कह रहा है ये, इनका योग जो है 5/6 है, 5/6। अब इस दोनों में से एक ठो दे दिया है 3/4 और दूसरे को पूछ रहा है, तो क्या करना है, 3/4 इसको मान लें आप एक ठो का, है ना, और दूसरा वाले का पता नहीं है तो उसको यक्स मान लीजिए। अब 5/6 इसको जोड़ने पर है, तो हमको जिसको पता करना है उसको बाएं साइड में रखना है, बाकी को दाहिने साइड में भेज देना है। तो यक्स को इधर रखें और उधर भेजेंगे 5/6 - 3/4। क्लियर। इसको हम एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम होगा 12। अगर 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 और 2 × 5 = 10 ऊपर हो जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 1/12, 1/12। तो 1/12 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, है ना। वह दूसरी संख्या क्या है, 1/12 है, 1/12। देखिए आरआरबी एएलपी का प्रश्न है, ऐसे ही सारा प्रश्न रेलवे में पूछा गया है। तो ये अन्य एग्जामों में भी आते हैं, है ना, यूपीएसआई या यूपी पुलिस, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो यह इस तरीके से लगेगा, ध्यान रखना है। योग कहा है इसलिए हमने योग जोड़ा हुआ है प्रश्न, ठीक है ना, जोड़ा है। कभी कभी माइनस कहता है तो माइनस लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब अगला प्रश्न, नीचे दी गई भिन्नों में से, नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। देखिए ये भी आरआरबी का प्रश्न था ना, कटा हुआ है। तो देखिए कह रहा है नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 मिल जाएगा। तो हमको पता नहीं है किसमें, तो उसको मान लेंगे यक्स, है ना, माना वो संख्या यक्स है। उस यक्स में कह रहा है कि 5/8 जोड़ दीजिए, 5/8 जोड़ेंगे तो संख्या 1 हो जाएगी। क्लियर है। अब हमको यक्स को निकालना है, तो 1 उस तरफ है, ये है 5/8 इधर आएगा तो प्लस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये माइनस में हो जाएगा, -5/8। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग तिरछा गुणा करते हैं, 8 × 8 होता है और 8 - 5/8 हो जाता है, टोटल का 8। 8 में से 5 घट जाता है 3, 3/8 आंसर आना चाहिए। अब 3/8 आप देखेंगे
तो कहीं ऑप्शन में 3/8 नहीं दिख रहा है। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन को देखना है कौन 3/8 के रूप में है। तो ए वाला ऑप्शन देखें आप, कितना ईजी से आपको बता रहा है, 6/24 है ना। हाँ, तो इसको आप लोग अगर काटेंगे, छोटा रूप करेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 बरहम 24, या फिर इसको और 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 1/4। तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही हम लोग आते हैं सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन है 6/16, 6/16। इसको काटिए 2 से, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16। तो देखिए 3/8, 3/8 के रूप में कौन आया, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है ना। 3/8 जो आंसर आ रहा है यहाँ पर, देखिए 3/8, इसके गुणज में जितना होंगे वो सभी आंसर होंगे। जैसे 3/8 के गुणज में, अब देखिए इसको हम बता देते हैं, इसमें 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा बताते हैं, 3/8 अगर इसमें 2 का गुणा होगा तो ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। ऐसे 3 का अगर गुणा होके यहाँ पर 3 का, तो 3 त्रिक के 9 और 8 त्रिक 24, 9/24 भी इसका आंसर हो सकता है ना। यानी 3/8 में आप जिनका गुणा कीजिए वो सभी आंसर हो सकता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही हम लोग कुछ और सवालों को करते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है। भिन्न कितनी है? देखिए ये भी इजी है, इसको लगाते हैं। कहता है 1/5 में से एक भिन्न है, उसको घटा देने पर 1/12 प्राप्त होगा। तो वह भिन्न बताइए। वह भिन्न हमको पता नहीं है, लेकिन हम उसको यक्ष मान लेंगे। क्या मानेंगे? यक्ष। तो कहता है 1/5 एक भिन्न है और उसमें से उस भिन्न को घटा दीजिए। किसको? उसी भिन्न को जिसको निकालना है। तो -x करेंगे और इसको घटाने के बाद हमको मिलेगा क्या है? 1/12। तो यहाँ 1/12 लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमको ये माइनस है ना, इसी माइनस को अगर इस तरफ लेते जाएं और 1/12 को इसके जगह पे लेते आएँ तो कोई गलती होगा? नहीं। देखिए कैसे, 1/5 अपने जगह पर रहने दें, ये 1/12 को इधर लाएंगे तो -1/12 हो गया, 1/12, और -x उधर जाएगा तो ये x हो गया। तो अब हमको जो ज्ञात करना है वो एक साइड हो चुका है और जो अंक है वो एक साइड हो गया है। तो अब यहाँ से इजी से लगा लेते हैं आगे। इधर देखिए 5 और 12 का एलसीएम लेंगे, है ना, तो 60 हो जाएगा। क्या होगा? 60। 5 12 का एलसीएम 60। अब 5 12 का एलसीएम 60 हो गया। तो आपको लेने आता होगा यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 5 से 60 में भाग दें तो 12 होगा और 12 का गुणा ऊपर हो जाता है, तो 12 कम 12 माइनस 12 का भाग 60 में देंगे तो 12 पच्चे 60 और 5 कम 5 बराबर x। 12 में से 5 घटेगा तो 7 होगा, है ना, 7/60। देखिए ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, और यही आंसर है। और ये आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आया है 4/10/2018। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, है ना, बहुत ईजिली आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी उसी टाइप का है। देखिए एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है? अब उस भिन्न का पता नहीं है तो उस भिन्न को मान लेंगे x है ना। अब इसको जोड़ा किस में जा रहा है? 17/3 में। तो 17/3 में उस भिन्न को जोड़ा गया, तो उस भिन्न को आप x माने हैं। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अंकों को एक तरफ करेंगे और जो हमको नहीं पता है उसको एक तरफ। x को नहीं पता है तो x को हम रखेंगे एक साइड में, और उधर 4 है, 4 माइनस 17/3, 17/3 को दूसरे तरफ लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। जब कुछ नहीं दिखता है तो प्लस का चिन्ह होता है, और माइनस का चिन्ह रहता है तो लिखा रहता है, ठीक है ना। जब कुछ ना रहे तो प्लस का चिन्ह, ध्यान रखना है ये बात। क्लियर? अब यहाँ 17/3 माइनस में आ गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा होगा, 3 चौको 12, 12 माइनस 17/3, 12 माइनस 17/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 17 घटेगा तो हो जाएगा -5, -5/3। तो माइनस का चिन्ह तो लगा ही रहेगा। 3 का भाग 5 में देंगे तो 3 एक कम 3, और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, 1 सही 2/3। तो -1 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप देखें ये रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, ठीक है।
रेलवे ग्रुप डी का, तो ये भी ईजी है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, ध्यान में रखिएगा। यूपीएसआई का पेपर में भी आ सकता है ना। यूपी पुलिस एक वैकेंसी आएगी, उसमें भी आएगा, आरपीएफ में भी आएगा। हर तरह के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।